आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते दोस्तों। वीडियो का टाइटल है ओके, तो फाइट फॉर वाटर स्टार्टेड इन पाकिस्तान। ओके, देखते हैं दोस्तों वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज लेकर आए इंडियन मीडिया लेटेस्ट का वीडियो है, फाइट फॉर वाटर स्टार्टेड इन पाकिस्तान। तो जी हां, पानी को लेकर तो पाकिस्तान में बवाल मचने लगा है। जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, चलो भाई जरा वो मिस्टर बिल्लो रानी का वो सुनाओ कि अगर पानी नहीं बहा तो सिंध में खून बहेगा उनका। लगाओ भाई। क्योंकि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। तो भाई पाकिस्तानी हो, पूछो ना इससे बिलावल भुट्टो से। कह रहा है बिलावल खून किसका बहा रहा है रे तू? उनका तो नहीं बह पा रहा, तेरा ही तू अपना खून बहा ले, क्योंकि पानी तो भारत ने रोक दिया। पानी तो भारत ने रोक दिया। भारत ने जो कहा उसने वो कर दिया। तुम क्या करोगे? कहां गए वो न्यूक्लियर बम चलाने वाले डैम पर हमारे? कहां गए वो मिसाइलें मारने वाले हमारे डैम पर? कहां हैं? भारत ने तुम्हारी औकात दिखाई है। अहमद नूरानी सही कह रहे थे। सुनो, तुम्हारे पाकिस्तानी पत्रकार हैं, लगाओ भाई। देखिए, भारत ने पानी तो बंद कर दिया, पानी तो अब बंद है, ठीक है ना जी। वो तो उसी वक्त ही खोलते हैं जब उनका जो डैम फुल हो जाता है, भर जाता है, तो जितनी एक्सेसिव होता है वो उस वक्त तक वो खोल रहे हैं दरवाजे दरियाच ने आपके, जब तक वो उसका अल्टरनेट जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे जो काम कर रहे हैं डाइवर्ट करने का पानी को दूसरी तरफ, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। वो भी इंडिया ने कहा है कि जी हम ये कर देंगे और हम फलां चीज़ बंद कर देंगे, वो उन्होंने तो सारा कुछ कर दिया। बात यह है कि आपने क्या किया। सुन लिया भाई, भारत ने जो कहा पानी पर वो किया, और तुम्हारी औकात नहीं है। औकात तुम्हारी पता है क्या है? 4 चिट्ठी लिख चुके हो तुम्हारी तरफ से अभी तक भारत को, गिड़गिड़ाते हुए। लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। 4 चिट्ठियां कि प्लीज पानी पर बात कर लो, पानी खोल दो, पानी खोल दो, पानी खोल दो। भारत नहीं खोलेगा। और क्या हाल हुआ है उसका अगली क्लिप में देखो, तुम्हारे यहां क्या हालत हुई। लगाओ भाई क्लिप। तो देखो, भारत ने जो कहा वो भारत ने किया। ताल ठोक कर कहा कि हम पानी रोक रहे हैं। तुम लोग बस गरज सकते हो, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे जी, मिसाइल मार देंगे जी, डैम उड़ा देंगे जी, ये कर देंगे जी, वो कर देंगे। घंटा कुछ नहीं कर सकते तुम। हमने दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे एयर बेसेस उड़ा सकते हैं। हम तुम्हारे घर में घुसकर जीएचक्यू के पास रावलपिंडी में ड्रोन मार सकते हैं, इस्लामाबाद में ड्रोन मार सकते हैं। क्या बचोगे हमसे? तुम कुछ नहीं कर सकते। चलो वीडियो देखते हैं। मतलब है वो नहीं बात करना चाहते हैं, और वो कह दिया उन्होंने। ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है। हमारी फीलिंग तुम्हारी, तो कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है। वो दे दो, बात खत्म हो जाएगी। They're not willing to talk about कश्मीर। जलवा है हमारा। अगर ट्रंप
मुझे आप पूछ रहे हैं ट्रंप क्या कहेगा, मैं कहूंगा ट्रंप कहेगा तुम तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हो, मैंने तुम्हारे को न्यूक्लियर वॉर से बचाया है, और नहीं तो क्या। और अब आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान को पकड़ के कान से ले आऊं टेबल पे और उनसे मनवाऊं। क्या मनवाऊं? नहीं मनवा सकता मैं, कोई नहीं मनवा सकता किसी और मुल्क को। अब आए ना लाइन पे। और बिलावल ने इसलिए ठीक किया है कि उसके लफ्ज हैं, उसके अल्फाज हैं कि इंडिया वांट्स टू सेटल थ्रू वॉर, थ्रू वायलेंस। याद रख, उसी प्याले में कोई चीज भरी जा सकती है जो खाली हो। मिलिट्री चीफ भी वहाँ बैठे थे और वहाँ ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी हमें सिंतास मुआदे की मुहत्तली की धमकियां देता है। अरे चाचा, हिंदुस्तानी धमकियां नहीं देते, हम सीधा करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा तुम लोगों को कि ये धमकी आए कि हकीकत। देख रहे हैं आप, जब तुम प्यास से तसाए मरोगे। वाह भाई वाह। और पानी जखायर करने के ऊपर जो है बात करेंगे, डैम बनाएंगे और उसके जो नापाक अजायम है उसको हम खाक में मिलाएंगे। ये कोई बयान है कि भाई बयान ये है कि आपने जो उसको कहा कि अगर पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। देखो, पानी के ऊपर हमारा कंट्रोल था, हम तुम्हारा पानी रोक सकते हैं, तुम्हारी फसलों को बंजर कर सकते हैं, तुम्हारे मुल्क में गृह युद्ध करा सकते हैं, ये पावर हमारे पास है। इसका हमें हल चाहिए। लेकिन तुम्हें ये जो बेतुकी बात करते हो कि हम तुम्हारी हवा बंद कर देंगे कैसे बंद करोगे भाई? पता नहीं क्या मीडिया भाई, बातें भी हवा ही छोड़ता है कि हम तुम्हारी हवा बंद कर देंगे। कैसे हवा बंद करोगे भाई, कैसे बंद करोगे? कोई एक तरीका तो बता दो कि हम हिंदुस्तान की इस तरीके से हवा बंद कर देंगे। अब ये मत बोल देना कि फरिश्ते आएंगे, इजराइल आएगा, जिब्राइल आएगा और वो हवा को बांट देगा, पाकिस्तान की तरफ सारी हवा रह जाएगी, हिंदुस्तान की तरफ हवा नहीं जाएगी। तो ये गप तो बिल्कुल मत सुनाना। खैर, ये गप सुनाने में तो तुम लोग माहिर हो ही। वाह भाई वाह। उसको ये जो है मैसेज जाना चाहिए कि आपको डेडलाइन दी जाती है कि 2 दिन अगर ये पानी ना खुला तो हम अपने मिसाइल फायर करेंगे और हमारे पानियों के ऊपर बने हुए तमाम डैम्स को नीस्तनाबूद कर। ये बयान ठीक है मानना साहब, ठीक है मानना साहब, ये तो एक एग्रेसिव हमारा इम्प्रेशन चला जाएगा ना। ये मोहतरमा प्रेम का इम्प्रेशन देना चाहती है। मैं नहीं मानता। हकीकत में ये पाकिस्तानी डरे हुए हैं। इनको पता है कि भारत को उकसाने का मतलब है सीधा मिसाइल अटैक। थ्रू इम्प्यूनिटी, थ्रू यूनिलैटरलिज्म, बाय द यूज ऑफ फोर्स। तो ये हर चीज ये समझता है कि जो भी वो हो बस अटैक करो पाकिस्तान को और फोर्स यूज करो। अब इसके बुरा बात ये है कि यू आर रिस्किंग, उसने ये भी कहा अ ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने और दोनों बिलावल ने भी मुख्तलिफ टाइम पे कहा था कि हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान एक इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म नहीं है, जो मैकेनिज्म नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करे। अरे चाचा, मामला रिसोल्व भी है, सिर्फ 3 काम करने हैं आप लोगों को। इस पर मैं क्या कहूँ? सबसे पहले तो आपको आतंकी फैक्ट्रियां बंद करानी है, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जो आप आतंकवादी भेजते हैं, आतंकवादी हरकतें करते हैं, वो बंद करनी है। ठीक है जी। दूसरा, आपको पीएको को खाली करना पड़ेगा। आपने जो अवैध कब्जा किया हुआ है वो छोड़ना पड़ेगा, अपनी सेनाओं को पीछे खींचना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट काम, आपको फिजा खलीफा को हमारे हवाले करना पड़ेगा। तो जश्न मनाया जाए। इस बात पे तो हिंदुस्तान का परवाह ही नहीं है, ये सब चीज। लेकिन हिलाली साहब एक जो इम्पोर्टेंट बात है, बिलावल ने जो एक बात की कि जिन कुव्वतों ने सीज फायर करवाने में किरदार अदा किया, अब वो मुज़ाकरात इनिशिएट करने में भी किरदार अदा करें। तो टिल टुडे हमारे DGMOs लेवल तक मुज़ाकरात हुए हैं। अब ये आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि इंडिया की तो रविश है वो बायलैटरल डायलॉग में तो कभी आया ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। तो क्या होता है भाई, ये तो पहली दफे ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है। पहले जब होता था, जब हम मिलते थे, बात करते थे, स्वारन सिंह बैठ के पूरा टेलीफोन यूनाइटेड नेशंस के सामने वो फिलीबस्टर करता था, पूरा टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ने लग जाता था। मेरा मतलब है वो नहीं बात करना चाहते हैं और वो कह दिया है उन्होंने, ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है, वो दे दो, बात खत्म हो जाएगी। दे आर नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट कश्मीर। तो यही होगा। और अमेरिका क्या कहता है, जब ये वाकया होता है, अमेरिका का रिएक्शन होता है, अनटिल बोथ साइड्स आर विलिंग, बातचीत नहीं हो सकती। चलो जी, बात खत्म हो गई। तो यही होगा। बेशक बिलावल ये पूछे कि आपने, हिलाल साहब जो बिलावल बात कर रहे हैं
दो चीज़ें उससे जाहिर होती हैं। नंबर वन तो ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि भारत तो मेज़ पर आने के लिए तैयार ही नहीं है, जो किसी की निगरानी में या सालसी में हो। वो तो पुरानी वो रविश है उसकी जी, बायलैटरल कर लेते हैं और उसमें फिर हम दहशतगर्दी पहले नंबर पे ले आएंगे, दूसरे नंबर पे कोई और माहौलियात का मसला ले आएंगे, सरकरी का मसला ले आएंगे। लेकिन दूसरा उसका पहलू ये है कि जब ट्रंप ने ये कहा कि जी मैं बात करूंगा और कश्मीर एक मुतनाज़ मसला है, तो क्या ट्रंप की अमेरिका की अब जिम्मेदारी नहीं है? वो यही कह के पीछे हट जाएंगे कि ये आप लोग चूँकि इंडिया तैयार नहीं हो रहा, अब आप जाने, आपका काम जाने, और फिर ये मामला उसी तरह स्टैंड स्टिल रहेगा और किसी वक्त भी फिर दोबारा भड़क उठेगा। अगर आप मुझे, अबे कौन है ट्रंप? ट्रंप बताएगा हमें कि बात करनी है कि नहीं करनी है। ट्रंप पहले अपना देश संभाले। देखो कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में क्या हुआ है, तबाही मची है, वहां पर दंगा हुआ है, बवाल हुआ है, गाड़ियां जल रही हैं, होमलैंड सिक्योरिटी वाले भाग गए, नेशनल गार्ड भाग गए, उनसे स्थिति संभाली नहीं जा रही। हमारे यहां एक यूपी पुलिस का लश्कर निकलता है और ठोक देता है फौरन, चलो भाई घर के अंदर घुसो, दंगा करोगे। देखा था ना, बीच में हुआ था, पिछले साल जो भी हुआ था, क्या कहता पुलिस ने हमारी। हाँ, ट्रंप को अगर चाहिए तो हम यूपी पुलिस की एक टीम भेज देंगे, उनसे तो ना संभल रहा, तो पहले अपना देखें, वो कश्मीर मुद्दा सुलझाएंगे। कश्मीर हमारा है और वो हम लेकर रहेंगे, उसके लिए कोशिशें चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं। एक झलक दिखा दी है हमने आप लोगों को। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर से भी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, चल रहा है काम। बचा सकते हो तो बचा लो। अगर आप मुझे पूछ रहे हैं, ट्रंप कहेगा तुम लोग तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हैं। हाँ, मुझे अगर अगर ट्रंप, मुझे आप पूछ रहे हैं ट्रंप क्या कहेगा, मैं कहूंगा ट्रंप कहेगा तुम तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हो, मैंने तुम्हारे को न्यूक्लियर वॉर से बचाया है और अब आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान को पकड़ के कान से ले आऊं टेबल पे और उनसे मनवाऊं। क्या मनवाऊं? नहीं मनवा सकता मैं, कोई नहीं मनवा सकता किसी और मुल्क को, तो फिर हम क्या कहेंगे दोस्त? तो यही तो कहते रहते हैं, वो तो झूठ नहीं कह रहे हैं, वो कहते हैं वी वांट अ सेटलमेंट, मगर हम ये सेटलमेंट नहीं कर सकते जब तक दोनों पार्टीज आर नॉट एग्रीएबल, और इंडिया इज नॉट। हमारे साथ जब बैठते हैं तो वो किसी और चीज पे, अब वो टेरर जो है ये तो एक एक्सक्यूज है। ये जो इसने कहा है, और आपने बिल्कुल सही कहा, ISI और रॉ कैसे बैठ के बात करेंगे रिगार्डिंग टेरर। हाँ, कश्मीर के टेरर, भाई जो हक है खुद इरादियत के लिए, जैसे आरिफ साहब ने कहा, आप अगर उसके लिए लड़ रहे हैं वो आपका फर्ज है, बल्कि आपका सिर्फ फर्ज नहीं है, दूसरे मुल्कों का फर्ज है कि आपको मदद करें। तो ठीक है, तो बलूचिस्तान वाले भी तो यही कर रहे हैं, आजादियत खुद मुख्तारियत के लिए तो बलूचिस्तान वाले भी लड़ रहे हैं ना, सिंधु देश वाले भी लड़ रहे हैं, KPK वाले भी लड़ रहे हैं। तो जब हम मदद करने पे आएंगे तो फिर हिलाली जी हिला डालेंगे हम। जब हम खुलेआम मदद करने पर आए ना, जैसे आप करने की बोल रहे हो, आप लोग तो कर भी रहे हो, जब हम आएंगे तो हिला डालेंगे। फिर रोना मत, क्योंकि गेम तुमने शुरू किया, वही गेम हम भी खेलेंगे तुम्हारे साथ। फिर क्या होगा? फिर जो होगा वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हार्ट अटैक से मर जाओगे। जफर हिलाली, देखना। अगर आपके हक को इरादियत नहीं मिल रही है तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बिल्कुल ठीक ISI और रॉ उनके पीछे जाएं। डिफेंस के लिए ही इक़दाम करेंगे, कुछ एक कहते हैं ना हार्ड जेस्चर भी देना पड़ेगा, ताकि भारत को समझ लगे कि एटमी ताकत अगर वो भी है तो फिर पाकिस्तान भी है, और ताली दोनों हाथों से बजती है, तो दोनों तरफ से कोशिशें करनी चाहिए ना, ये वन साइडेड काफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया महविश। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये जो हालात हैं अभी कहाँ खड़े हैं। अब दोनों मुल्क हालत जंग में है। सिंध तास्मादा वो मुअत्तल कर चुका है, पाकिस्तान का पानी वो बंद कर चुका है। ठीक, संदूर ऑपरेशन के मतलब वो कह चुके हैं कि ये खत्म नहीं हुआ। बड़ा क्लियर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं है। वाह भाई वाह। खैर, पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके इन पाकिस्तानियों की पहले
चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। देखिए, एक बात तो तय है, देखिए पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं, कभी थप्पड़ लगाकर, कभी कहीं और से प्रेशर बनवाकर हम तुम्हें ऐसी कंडीशन में लाके छोड़ेंगे जो कंडीशन 1971 में इस बंदे की हुई थी, ये जनरल नियाजी, याद है ना? ये इसको हमने ऐसे मजबूर कर दिया कि इसके पास हथियार डालने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था इसके पास, वरना 93,000 की फौज थी, 10-12 दिन लड़ने का असला था, लेकिन पैंटे उतर गई ना। क्यों? क्योंकि जब चारों तरफ से हालात बनते हैं ना, तो ये फ्यूज उड़ जाता है इसका। वही नियाजी था ना, एक दिन पहले 15 दिसंबर तक कह रहा था कि मेरी लाश पर से बनेगा, ये आएंगे इंडिया वाले, हम नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन सरेंडर हो गया उसका, नेक्स्ट डे। तो हालात वैसे ही बन रहे हैं। हम तुम्हें इतना मजबूर कर देंगे कि तुम कहोगे कि यार ले जाओ पीयूजे के भाई, गिलगित बाल्टिस्तान भी ले जाओ, तुम्हें ऐसे मजबूर करेंगे। किसी ने 15 दिसंबर को नहीं सोचा था कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में बदल जाएगा। किसी ने 15 दिसंबर को यह नहीं सोचा था कि 93,000 फौजियों के साथ जनरल नियाजी सरेंडर कर देगा, उसकी पैंट रिमूवल सेरेमनी होगी। किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हो गया ना। आप भी नहीं सोच पाओगे, आपको भी लगेगा नहीं पीओके कैसे चला जाएगा, पीओजे कैसे जाएगा गिलगित बट एक दिन हो जाएगा। इतने मजबूर कर दिए जाओगे तुम लोग, इतने कि एटम बम भी काम नहीं आएगा तुम्हारे। याद रखना, एटम बम भी काम नहीं आएगा तुम्हारे। अगर पूरे देश का नाश करवाना है तो कर देना एटम बम, फिर तो सारा मामला ही सुलझ जाएगा। फिर तो सारा मामला एक ही बार में सुलझ जाएगा, फिर तो रहेगा ही नहीं लफड़ा। चलाओ, फिर देखेंगे किस तरह तुम्हारी मिसाइलें नहीं आ पाई। तुम्हारा एटम बम तो ना आ पाएगा, हमारा वाला तो चला जाएगा। तो हम तो एटम बम शायद नहीं मारेंगे, हम तो यही वाली मिसाइलें मार मार के तुम्हारा खात्मा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास तो राइट होगा कि तुमने एटम बम चलाया हमारे ऊपर। तो उसके बाद कन्वेंशनल मिसाइलें मार मार के तुम्हारी बुरी गत बना देंगे, और फिर पीओजे के गिलगित सब आ जाएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान लेंगे नहीं बाकी, हम हमारा जितना है उतना ही लेंगे। जो दे दिया तुम्हें वो तुम्हारा होगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं, पानी पर सही मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कमेंट में जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। आलोक सफर लाली ने भी बड़ी बातें की हैं। चलो मैं वो अंकल थोड़ा उम्र में ज़्यादा हो गई, उनकी बातों पर गौर नहीं करूँगा। नहीं, पहले बात करते हैं अलवशा। याद है जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जिसने कहा है कि बिलावल साहब जो हैं वो बिल्कुल अपने नाना अब्बू जी जो हैं उनकी तर्ज पर उसी के हिसाब से जो है कर रहे हैं। उनका नाम बोने पर जो उसने खुद बोला है, वो कह रही है कि इंशाअल्लाह हमारे दिल्ली के अंदर ईंट पहली पाकिस्तान जब रखेगा और वहाँ की मस्जिद दिल्ली कह रहा हूँ बाबरी मस्जिद बनाकर उसके अंदर जो पहली इमामत करवाएगा वो मुश्तरी मुनीरा होगा। अब बोलो, ये कहीं ख्वाब की कौन सा नशा करते हैं? ये भाई कहीं इस लड़की ने, इस औरत ने कहीं शेख रशीद का तो जूठा नहीं खा लिया। शेख रशीद का जूठा नहीं खाया, नशा किया कोई इसने, वो जूठा खा लिया। शेख रशीद भी ऐसे करता है कि दिल्ली के मंदिर जो है उनमें सोमनाथ के मंदिरों में घंटियां बजना, ये होगा वो होगा। आजकल तो वो खुद गायब है। उसका फिर ऐसा सवाल आया कि देखो आजकल वो नजर है ही नहीं, पर्दे से गायब है। इंडिया के सोमनाथ के मंदिरों में घंटियां बंद करने वाला शेख रशीद आज खुद गायब है। आज खुद उसका घंटा बजा हुआ है, बजा दिया साइयों ने। बाकी बात है ये पलवशा, ये है पाकिस्तान के नफरती लोग। नहीं, मुझे हैरत तो इस बात की होती है कि हम जो है इंडिया के साथ अगर पानी बंद हुआ तो ये करेंगे वो करेंगे, और बिलावल भुट्टो जो है वो भी वो अपने नाना की याद को, जो नाने उसने बोला था
तो वो उसने भी ऐसे ही बोला है कि कभी सांस बंद कर देंगे, कभी हवा बंद कर देंगे। तो ये हवा तुक्का देकर बंद करेंगे, तुकला देकर क्या, किस तरह बंद करेंगे? ये वही बंदा है जो कहता है कि बारिश आता है तो पानी आता है, थोड़ा बारिश आता है तो थोड़ा पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। तो इसमें नई चीज क्या इस बंदे ने बोली थी? नई चीज क्या थी? ये तो सभी को पता है कि बारिश आता है तो पानी आता है। बाकी इस बंदे का मैं कहता हूं कि अपने ये 3rd क्लास का बंदा है, ये जो बिलावल भुट्टो है, नाम इसका बिलावल जरदारी होना चाहिए। बिलावल भुट्टो, इसने पता नहीं अपने नाना की वजह से अपनी सियासत चमकाने के लिए ये नाम लिखा हुआ है अपने साथ, और टके का भी ये बंदा नहीं है। बंदा है, बंदा तो क्या, मैं तो इसको पता नहीं, शी मेल भी नहीं समझता। अच्छा, इंडिया ने जो करना था, वो लोग सिर्फ बार बार ये कह रहे हैं, हमने जो करना था कर लिया। आपने कहा था पानी बंद होगा, और इंडस का तस्वीर भी दिखाई, वीडियो दिखाई, उसमें पानी लेवल कम हो गया, सिंधु वही इंडस है। तो इंडिया ने जो करना था कर लिया, पाकिस्तान ने क्या उखाड़ा है? खाड़ा या कुछ इंडिया का कोई चेंज आया? और ये बात भी सच है, पाकिस्तान ने 4 चिट्ठियां लिखी, वही चेंज आया कि उन्होंने 4 चिट्ठियों में मिन्नत समाजित की है। हाँ जी, चिट्ठियां दिखाई तो नहीं, हर चीज का और खुदा मेरे सामने को चीज नहीं चिट्ठी भाई, मैंने पता नहीं अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किसी के हिसाब से सुना है कि भाई चिट्ठियां लिखी गई हैं कि ऐसा ना करें। पता है, जो एक मुल्क की दूसरे मुल्क को लिखी गई खतूत होते हैं वो पब्लिक नहीं किए जाते, इतना भी नहीं पता। तो फिर इनको पता कैसे चला कि वो चिट्ठी मिली जब पब्लिक नहीं किए जाते? पिछले जराए के जरिए से पता चल सकता, पिछले मतलब सेंटर वाले। ठीक है, फिर तो इसलिए कहता हूँ यार पढ़ा करो कुछ थोड़ा। ठीक है, आज आइंदा से तुमसे ट्यूशन लेंगे हम मीर साहब। इसको ये नहीं पता कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को खतूत लिखती है, वो उनका जो कंटेंट होता है ना वो पब्लिक नहीं किया जाता। आज ये जो साफिर केस बना था इमरान खान पर, वो यही था, आपको अगर याद हो तो वो यही केस था। साफिर क्या होता है, ये खाती किस्म का होता ना, तो वो ही उसमें उसको सजा भी हुई थी, मुअत्तल। लेकिन खैर भाई आलोक सर ने बिल्कुल ठीक बोला है कि आप बस ऐसे बोंगी मारते हैं, हमने जो करना था हमने कर लिया, पानी रोकना था रोक लिया। उन्होंने बकायदा कौन सा सिंध रिवर जो है उसकी बकायदा तस्वीरें भी दिखाएं कि सूखा हुआ है भाई, उसमें कोई पानी नहीं है। अरे यार इसकी राय ले वो पलवशा ने दिया बयान कि जाकर जो है बाबरी मस्जिद में इमामत करवाएंगे हमारे यार असलम भाई तुम उससे पूछ रहा हूँ, आसम मिर्जा को उधर करवाएंगे हमारे सिपा सलाह जमात करवाएंगे, क्या लगता है आपको हो पाएगा ऐसा? इम्पॉसिबल यार तुम फिर बोले ज़्यादा उससे पूछ रहे हो। नहीं, बात ये है कि मेरे पास के लिए लफ्ज़ नहीं है, मैं बोलूँगा इस पर। क्यों? जब टाइम आएगा फिर देखा जाएगा कि कौन करवाता। पहली बात तो ये है कि अपनी कंट्री में अपनी मस्जिद अपने लोगों को तो पहले जो है वो बहाल करना। ये नहीं क्या आपका कहने का मतलब है कि चादर देखकर पाँव फैला, जितनी औकात हो उस हिसाब से बात भी किया करे? नहीं, हाँ ये बात भी ठीक है, ये तो कह लें कि एक कहावत बनी हुई है ना बड़ों के लिए। नहीं, आपकी मैं बात काटूंगा। बात असल में ये है कि ये बाबरी मस्जिद जो है वहां पे नमाज अदा करने की बात करते हैं, पानी अपना छुड़वा नहीं सकते, पानी उनसे ले नहीं सकते, उन्होंने आपके जो दरिया है वो बंद कर दिए हैं। नहीं, आप बात करते हैं मस्जिद का बारे में मैं ये थोड़ा सा कहूँगा कि बाबरी मस्जिद ठीक है, वहाँ को मुसलमान है वो अपना हक लेना जानते हैं, ठीक है, जिस तरह भी वो ले रहे हैं। मैं और मिस्टर लोग एक और बात का भी जवाब दूंगा यूपी पुलिस के बारे में। तो दूसरा ये है क्योंकि ये भी यूपी में अच्छा, और ये है कि कम से कम हम वो मस्जिद में जमात कराने से भी पहले ये है कि हम अपने जो इस मरतबा इंडिया ने पर हमला किया हमारे मदरसों पर, हमारे मसाजिद पर, हम उसका तो बदला पूरे तरीके से इंडिया से ले रहे हैं। तो ये बगैरती जो है पता नहीं कब की उस वक्त, मतलब ये जो लड़की इसने की है, तो इसको पता होना चाहिए कि हमने पहले इंडिया से ये बदला लेना और उसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे कि मस्जिद के बारे में क्या करना है। अपने जो घर की मसाजिद हमने उसका भाई आज के लोग ट्रम्प को भी सीधा हो गया। तो यार ये ट्रम्प को क्या, अच्छा ट्रम्प क्या है? ट्रम्प अब्बू है इंडिया का, पाकिस्तान का तो है, पाकिस्तान के बारे में तो शक ही नहीं है। अब्बू किस लिए है मैं बता रहा हूँ, इंडिया का अब्बू है
यूएसए खैर तकरीबन ज्यादातर मैक्सिमम कंट्री का अबू ही है, लोग भी उनको बनाए बैठे हैं उसको अबू, और वो भी अपने जोर पर बना हुआ है भाई। अब इंडिया जो है वो देख लें कि जो उनका वाइस प्रेसिडेंट था टोनी ब्लिंकन, जेडी वैंस, टोनी ब्लिंकन तो उनका सॉरी पिछली गवर्नमेंट में उनका फॉरेन मिनिस्टर था टोनी ब्लिंकन था। मैंने समझा पता नहीं कौन था जेडी। अच्छा, तो दूसरा ये है कि वो टोनी ब्लिंकन जो था वो जो इनकी पिछली गवर्नमेंट थी उसमें ये फॉरेन मिनिस्टर था। इनके नाम भी टोनी ब्लिंकन उसका नाम था। अच्छा, इनके नाम भी थोड़े से इस तरह के होते हैं ना। अच्छा, तो ये जब आया पाकिस्तानी गैस बरादरी का यार बात करने दो, ये क्या है जी वो मारो खामोश असलम को जब बुरी आदत है भाई यार जी तो बात तो वो जब आया था इंडिया में विजिट करने के लिए भी मोदी से खास तौर पर मिला, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमारा जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है आप हमसे परचेज करें। तो इंडिया का रिस्पांस उस वक्त तो खैर इतना नहीं था क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का उस वक्त वार नहीं हुई थी। फिर वार हुई तो उनके जो तैयारे हैं ये गिराया गया, पाकिस्तान ने गिराया, उन्होंने भी कहीं यहाँ तक उसको माना। तो जो उनके थे राफेल उसको गिराया। फिर जो अब जो रशिया ने उनको कहा कि हम उसको बड़ी ऑफर दे दी कि हम उसका सोर्स कोड भी देंगे, जहाज तो हम आपको देंगे। हाँ, तो फिर ये इंडिया के लिए चैलेंज बन गया कि हम कौन सा लें, क्योंकि उसमें फायदा भी है रशिया के मतलब को सोर्स कोड मिल रहा है, और दूसरा ये है कि वो मतलब के थोड़ा सा उससे कम रेट में भी मिलेगा। और मैं बता रहा हूँ कि इंडिया ये फैसला नहीं कर पा रहा कि हम जो है वो यूएस रशिया की साइड में जा। अगर इंडिया का जो है वो बाप ना होता ना यूएस से, तो वो डायरेक्ट अपना फैसला करता, उसने चाहे जो भी करना होता, चाहे रशिया से खरीदता चाहे यूएस से खरीदता। अब अगर वो ना होता तो उसने जो है वो इसमें टाइम नहीं लगाना था, उसने ले लेना था। यूएस से एल पर चढ़ा हुआ इंडिया के तक, वो एल पर भी लिखते हैं यूएस से। मैं साबित करूंगा तुम्हारी बात है सुखुई की। सुखुई ने आज थोड़ी देर पहले मैं वीडियो देख रहा था, वो इंडिया की गवर्नमेंट फैसला ले चुके कि हम सुखुई लेंगे। पहले चुफेर तुम्हें आ गई, दूसरी चुफेर आपने कहा कि बाप है, झूठ बोल रहे हो। अल्फर में नहीं लिखते, सच कह रहा हूँ, अब साबित करूंगा। रशिया वार में था, संक्शन लगे हुए थे, सारी दुनिया उसके खिलाफ थी। इंडिया को बकायदा यूएस ने धमकी दी थी कि आप अगर लेंगे तेल लेंगे या कोई उसके साथ डील करेंगे तो हम आपको संक्शन लगा दें। इंडिया का आजा अल्फा चल लिया कि नहीं लिया? सबसे ज्यादा आई या चैनल लिया उसका या फिर इंडिया लिया। कौन होता है हमारे साथ? लेकिन आप उसको नई तारीख एक सेकंड आप बात करके आए थे, लेकिन यहाँ पर हाँ जी मुकर गए। ये है फर्क इंडिया और ये फर्क है आपका। हाँ जी, आप लगी समझ। इंडिया नहीं, इंडिया का बस उसको आपको उतार दिया था ना, बोलने नहीं दिया, उतार दिया था उसको। इंडिया को बकायदा पैगाम भिजवाया गया था, ये हमने उसको वीडियो भी की थी। तो इंडिया का आप होते कौन है हमें डिक्टेट करने वाले? हम एक आज़ाद मुल्क है, हम आपको गुलाम नहीं है। इंडिया ने लिया, तुम कर ली। और अभी की सुन लो, कोई मेरे ख्याल में इंडिया ने उसके साथ डील कर ली। मैं वीडियो में से कुछ थोड़ी देर पहले एक दो वीडियो मेरे सामने से गुजरी है, इंडिया ने वो भी ले लिया। फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपने अल्फाज वापस लो। नहीं, अल्फाज मेरे मैं अभी तक जब ऑफिशियली तौर पर पता चल जाए, क्योंकि यार ठीक है इंडिया नहीं लेता, तुम कहते हो बाप है, मैं कहता इंडिया बाप है यूएसए का। रोका था ना यूएसए ने, आई लेने से रोका था। ये तुमने वीडियो की, मैंने भी की है। असलम भाई आपको याद होगा, बकायदा पैगाम भिजवाया गया। तुमने कहा तुम होते कौन हमें डिक्टेट करने वाले? ये पाकिस्तान नहीं है। अपने पाँव पे खड़ा होता वो बोल सकता। चले आप रहमतुल्लाह जिसकी विसाखियां जो किसी दूसरे से ली हुई हो वो नहीं बोल सकता। कंक्लूड करते हैं रहमतुल्लाह गलत लफ्ज़ बोल चुका। नहीं मैं आप गलत बोल चुके हो, करना जानता हूं। तुम डिफेंड करो झूठ पर मबनी बात का मर्जी करो। मैंने दलील दे दी, रिसेंटली अभी दे दी, अभी के क्लिश पर आ गए। तुम देख लो वीडियो, देखने के बाद कर ले तुम बात। इंडिया का बाप नहीं है यूएसए, तुम गलत बोल रहे हो। पाकिस्तान का बाप नहीं, पाकिस्तान दादा भी है, बाप भी है, बाप भी है, भाई भी, सब कुछ है। गुलाम है पाकिस्तान का। मैं बोलता हूँ कि यार पाकिस्तान का माई बाप है, दोनों हैं, माई बाप है अमेरिका, पाकिस्तान का इंडिया सारा कुछ है, यूएसए। रामकुल तुम गलत बोल रहे हो, बोलो बोलो साबित करो। अब जो
भी कंट्री पर टैक्स जो पहले तो चपेट आने वाली है। चाइना पर उन्होंने तकरीबन 40%। चाइना के छोड़ा इंडिया की बात करो। आप मेरी बात इंडिया की बात वो बढ़ाता गया, मैं उसकी करूंगा। दोनों कंट्री लंबी यार इंडिया चाइना को छोड़ो, गोली मार, इंडिया की बात हो रही है। यूएसए ने जो है वो मतलब उसका कम कर दिया। चाइना पर अपना सॉरी इंडिया पर उसने तकरीबन आई थिंक 25 या 30% 23% इतना मुझे कंफर्म नहीं, काफी देर हो गई है तो इतना लगा। उसके अलावा इंडिया ने ये नहीं कहा कि आप हमको मतलब इस तरह नहीं कर पाएगा, खुद मुख्तार चाइना की तरह होता ना। तो अब बात कंप्लीट होने करना जो मदारी चलानी वो एक मिनट तो तुम्हें इल्म खुदा का वास्ता पड़ा करो, उसमें दाम होता तो फिर वो हाँ दाम थोड़ी बात होगी। चल इसी बात चलेंगे आगे। इंडिया ने उस पर उल्टा टैरिफ लगाया है। इंडिया ने हाँ आ जाओ बात करो ये क्या यार, तुम वीडियो निकालो तो नहीं ठीक है। तुम यार तुम आवाज वापस लोगे या फिर आज ये मांग उठोगे कि इंडिया का बाप नहीं, यूएसए का बाप है। इंडिया ने टैरिफ लगाया है, मानते हो? इंडिया ने टैरिफ लगाया, मानते हो? नहीं मुझे पता नहीं इसके फिर बारे में। बात ये झूठ अच्छा मेरी बात लगाया है यार क्या है ये? और यार झूठ बोलता है मुझे गुस्सा आ जाता है। तो तुम कौन सा सच बोल रहे हो? मैं वीडियो दिखाता हूँ इंडिया बैठ गया हूँ ना, तो मैं यूएसए की और इंडिया की जो रिलेशन है वो किस बुनियाद पर है, जो कुछ है मैं आपके सामने खोल के रख दूं। सिर्फ एक आधा घंटे का पाकिस्तान जैसा चूतिया मुल्क नहीं है इंडिया, म्यूजियम में रखना। इंडिया ने उसके मुकाबले में टैरिफ लगाया था, ये सुन लो। फिर यूएस ने काम किया। लेकिन खैर भी वीडियो बड़ी मजेदार थी, रिएक्शन जो है काफी लंबा हो गया था। मिलता नई वीडियो, बात थी नई वीडियो बना था साहब। ठीक है।